अस्सलाम वालेकुम। हमने कल हमारे लेक्चर में 3.1 स्टार्ट किया था। आज हम फिर 3.1 कंटिन्यू करते हैं। कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर में 3.1 फिनिश कर दिया जाए। अगर आज 3.1 फिनिश नहीं होता है तो हम कल उसको डेफिनेटली फिनिश कर देंगे। ठीक, चलो देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन 3 क्या बोला गया है? Write the polynomial in x using the given information. Write the polynomial in x मतलब जो भी चीज आएगी ना वो x के फॉर्म में आएगी। ठीक है, जो भी चीज तैयार होके या जो भी चीज मैं फॉर्म करूंगा वो x के फॉर्म में फॉर्म करूंगा यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। और हमको जानकारी दी हुई है, हमें उस जानकारी के हिसाब से काम करना है। कैसे देखना, जैसे यहां देखो सॉल्यूशन या आप कह सकते हो आंसर। मोनोमियल है ना, आप अगर देखो तो आपको यहाँ पे एक मोनोमियल का जिक्र हो रहा है, एक बाइनोमियल का जिक्र हो रहा है और एक ट्राइनोमियल का जिक्र हो रहा है ना। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला एक्सप्रेशन और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन। तो अगर मैं बात करूं मोनोमियल की तो उसमें सिर्फ वन टर्म प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बात करूं बाइनोमियल की तो उसमें दो टर्म होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइनोमियल की तो उसमें तीन टर्म होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है मुझे मोनोमियल दो। ठीक, मोनोमियल मतलब वन टर्म, ये लो मोनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री 7 होना चाहिए। तो डिग्री तो आपको पता है, ये रहा क्वेश्चन का माना हुआ। बस इतना ही करना है ना। क्वेश्चन ने बोला मुझे मोनोमियल चाहिए, मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो मैंने x दे दिया। तो आप बोलोगे क्यों x, क्यों नहीं y, क्यों नहीं z, क्यों नहीं a? तो मैं कहूंगा क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट द पॉलिनोमियल इन x। सही, हर जगह यहाँ भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा और यहाँ भी x का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। x के अलावा आप और कुछ नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ सब बोला है x इस्तेमाल करना है। मोनोमियल मांगा था, मतलब एक टर्म मांगा था, मैंने उसको एक टर्म दिया। फिर बोलता डिग्री 7, मैंने ऊपर 7 लगा दिया। अब देखो क्या क्वेश्चन का कहा हुआ कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हाँ ये मोनोमियल है मतलब वन टर्म, हाँ इसकी डिग्री 7 है। ठीक, मैंने मांगा वो दे दिया और मेरा एक सम फिनिश। कुछ नहीं लिखना है, बस यही आपका आंसर है। चलो और बाइनोमियल डिग्री 37, सॉल्यूशन बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो ये एक टर्म और ये एक और टर्म। सही सही। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो ये प्लस के इस तरफ वाला एक, उस तरफ वाला दो। आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्लस माइनस टर्म डिवाइड करता है, तो प्लस, हाँ ये एक मोनोमियल, ये दूसरा बाइनोमियल। डिग्री 35, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक को 35 दे दो, किसी भी एक को, चाहे इसको चाहे इसको, कोई मसला नहीं। फिर आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो 35 दिख रहा है, इसका काम हो गया, इसका क्या? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे आप रेज टू या एज अ डिग्री कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो 35 से कम होना चाहिए। सुनिए,
मैंने क्वेश्चन का 35 सुन के ऊपर 35 लिख दिया, तो बाइनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री 35। फिर आपका मन सोच रहा होगा सर इसका क्या, इसके ऊपर आप कुछ भी डिग्री दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि वो 35 से कम होना चाहिए। अगर मैं 35 से बड़ा ले लिया, जैसे 37 ले लिया या 97 ले लिया, तो फिर मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जो इसमें बाइनोमियल कहा है, हाँ ये बाइनोमियल है, लेकिन जो डिग्री 35 बोल रहा है नहीं, हाईएस्ट डिग्री 97, हम हाईएस्ट को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैंने 35 से बड़ा ले लिया तो 95 है हाईएस्ट और यहाँ पे 35 मांग रहे हैं, नहीं चाहिए। तो हम जो गिनती करते हैं ना, हम जो डिग्री काउंट करते हैं, हम हाईएस्ट डिग्री काउंट करते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि जो मान रहा है वो दिखाओ, और उसके बाद यहाँ पे आपकी मर्जी, 35 से आप कुछ भी कम ले सकते हो, 34 चलेगा, 33 चलेगा, 32 चलेगा, 31 चलेगा, कुछ भी, 29, 28, कुछ भी। मेरे हिसाब से मैंने 7 लिख दिया। ऐसे ही कोई इसमें लॉजिक नहीं कि 7 ही क्यों, मैं बोला ना 35 से कम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि वो नेगेटिव में ना आए, है ना, वरना फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं। तो 35 से कम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप नेगेटिव में नहीं जा सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव में नहीं होती। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अब देखो क्या क्वेश्चन की शर्त पूरी हो गई है। बाइनोमियल हाँ 2 लोग हैं, डिग्री 35, हाँ डिग्री 35 है, 7 भी तो है, नहीं हम बड़े को पढ़ते हैं, 35 मांगा है, 35 सही, हम हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करते हैं। तो 7 भी डिग्री है, लेकिन हम कंसीडर किसको करते हैं, बड़े को। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन, ट्राइनोमियल की मांग हो रही है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। आप चाहो तो माइनस प्लस ले लो, आप चाहो तो माइनस माइनस ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं प्लस में ही काम कर रहा हूं। अब डिग्री 8, किसी भी एक को 8 दे दो, जो 2 बच गए उनका क्या, जो 2 बच गए उनकी डिग्री क्या, जो 2 बच गए उनकी डिग्री क्या। तो आप बोलोगे सर 8 से कम कुछ भी चलेगा, 7, 6, है ना, 8 से कम कुछ भी चलेगा। आप 7, 6 दिखाओ चलेगा, आप 5, 4 दिखाओ चलेगा, आप 3, 2 दिखाओ चलेगा, आप 2, 1 दिखाओ चलेगा। 8 से कम कुछ भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है? अब जरा देखो क्या क्वेश्चन की शर्त पूरी हो रही है। हाँ ये ट्राइनोमियल है, डिग्री 8, वैसे तो 8 भी डिग्री है, 7 भी डिग्री है, 6 भी डिग्री है, लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं हाईएस्ट को। डिग्री 8, हाँ हाईएस्ट डिग्री 8 है, काम हो गया। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन ने कहा था मुझे पॉलिनोमियल चाहिए, लेकिन जब भी आप पॉलिनोमियल प्रोवाइड करोगे तो उसमें अल्फाबेट x ही होना चाहिए। तो मैंने भी ध्यान रखा, मैंने हर जगह x ही इस्तेमाल किया। जब उसने मोनोमियल दिया मैंने 1 टर्म दिया, जब उसने बाइनोमियल की बात किया मैंने 2 टर्म दिया, जब उसने ट्राइनोमियल की बात किया तो मैंने 3 टर्म दिया। डिग्री 7, यहाँ पे तो कहानी खत्म है। हाँ मोनोमियल है, डिग्री 7 है, शर्त पूरी हो गई। डिग्री 35, लेकिन इसका क्या, इसको कुछ ना दूं क्या, आप बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन 35 से कम। डिग्री 35 भी है, डिग्री 7 भी है, हम हाईएस्ट को गिनते हैं, हाईएस्ट 35 मैच कर रहा है, वैसे ही ट्राइनोमियल 3 लोग को दिया, डिग्री 8, इनका क्या, यहां पे कुछ भी चलेगा 8 से कम और नेगेटिव में नहीं, यहां पे कुछ भी चलेगा 8 से कम नेगेटिव में नहीं, तो 8 से कम नेगेटिव में नहीं, 7 और 6 चलेगा। ट्राइनोमियल, हाँ ट्राइनोमियल है, डिग्री 8, हाँ हाईएस्ट डिग्री 8 है। उसने जो मांगा या उसने जो जानकारी दिया मैंने उस पर काम कर दिया। ठीक, ध्यान ये रहे
अल्फाबेट आपको एक्स ही यूज करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ? और एक बार उसका कहा हुआ डिग्री मेंशन किए ना, तो दूसरे पे जब आप डिग्री शो करोगे तो उससे कम दिखाने का, अगर उससे ज़्यादा दिखाए तो रॉन्ग हो जाओगे। आगे चलते हैं, इसके बाद का सम भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री। राइट द डिग्री, डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? डिग्री। अब बताओ, मुझको बताओ, डिग्री कहाँ मिलती है? अगर कोई वेरिएबल है उसके ऊपर क्या मिलती है? डिग्री, है ना? डिग्री का क्या पता है? डिग्री का पता क्या है? डिग्री का एड्रेस क्या है? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल के ऊपर डिग्री, अल्फाबेट के ऊपर डिग्री, है ना? वेरिएबल कहो अल्फाबेट कहो, बात एक ही है। अब ये जो डिग्री है ना, डिग्री मुझे उसी की खोज करनी है। देखो एकदम सिंपल, मैंने कल ही बात किया था इस चीज पे। अल्फाबेट के ऊपर 10 है, दैट मीन्स डिग्री इज 10। अल्फाबेट के ऊपर 7 है, मतलब डिग्री 7। अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, मतलब डिग्री 1। और अल्फाबेट ही नहीं, मतलब डिग्री 0। सही सही। और हम हर बार डिग्री अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए काउंट करते हैं। हम हर बार डिग्री अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए काउंट करते हैं, हमें नंबर से लेना देना नहीं है। मैंने कल बात किया था इस चीज पे। खैर चलो वापस देखते हैं। यहाँ पर देखो जरा, मैं अगर सम नंबर 6 देखूं तो मेरे पास 1 2 3 टर्म है। मैं इसको ट्राइनोमियल बोल सकता हूं। y के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। y के ऊपर 3, डिग्री इज 3। y के ऊपर 5, डिग्री इज 5। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो क्या है? 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore डिग्री इज 5। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे 3 अलग अलग डिग्री थी, लेकिन हम उसी को कंसिडर करेंगे, हम उसी को डिग्री मानेंगे जो सबसे बड़ी होगी। तो 1 3 5 में से सबसे बड़ा 5 था, तो डिग्री क्या है? 5। बस इतना ही है ना? आप बोलोगे सर और क्यों नहीं कुछ लिखवा रहे हो? अरे क्या करें जब सम इतना है ना? 1-2 मार्क के सम है, हार्डली रेयरेस्ट केस में आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। वैसे तो 1 मार्क का सम है। यहां आ जाओ, 2 टर्म है ना? माइनस ने 2 टर्म डिवाइड किया। अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री 1। अल्फाबेट ही नहीं, डिग्री 0, है कि नहीं? 2 टर्म है, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री 1। अल्फाबेट ही नहीं, डिग्री 0। 2 अलग अलग डिग्री है, जिसमें से 1 बड़ा है, तो आप लिखोगे therefore डिग्री इज 1। वैसे ही 2 टर्म है कि नहीं? 2 टर्म, हाँ, इसको आप बाइनोमियल भी कह सकते हो। अल्फाबेट के ऊपर 10, डिग्री इज 10। अल्फाबेट ही नहीं, डिग्री इज 0, है ना? नंबर पे रूट है या नंबर फ्रैक्शन में है, अपने को नंबर से लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ अल्फाबेट से ही लेना देना है। अल्फाबेट के ऊपर 10, डिग्री इज 10। अल्फाबेट ही नहीं, डिग्री इज 0। इस 2 अलग अलग डिग्री में से बड़ा क्या है? 10। तो हम बड़े को कंसिडर करते हैं। समझा? अरे समझा, बस चलते रहो। यहां आ जाओ। एक ही टर्म है, उसके ऊपर 2 दिख रहा है, डिग्री इज 2। एक ही टर्म है उसके, है ना? अगर आप देखो अल्फाबेट के ऊपर 0, तो डिग्री इज 0। डिग्री मैं वापस रिपीट करा दूं, डिग्री कहां मिलती है? अमृतनगर में,
गुलाब पार्क मार्केट के अंदर नहीं, डिग्री कहाँ मिलती है? डिग्री अल्फाबेट के ऊपर मिलती है। तो अल्फाबेट के ऊपर 2 डिग्री इज 2, अल्फाबेट के ऊपर 0 डिग्री 0। यहां आ जाओ, अल्फाबेट ही नहीं, बोलो अल्फाबेट ही नहीं मतलब डिग्री 0 है ना। मैंने कहा ना, मैंने काफी बार बताया, अल्फाबेट के ऊपर 50 डिग्री इज 50, अल्फाबेट के ऊपर 40 डिग्री इज 40, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं डिग्री इज 1, अल्फाबेट ही नहीं डिग्री इज 0, अल्फाबेट ही नहीं डिग्री इज 0, अल्फाबेट ही नहीं डिग्री इज 0। समझ में आया? अरे समझ में आया। अब अगर आप ये ना समझ पाओ तो फिर क्या नब्बे का आपका स्टैंडर्ड है ना? समझ में आना ही चाहिए। आगे देखते हैं सम नंबर 7। अब थोड़ी सी चीज चेंज हुई, जरा देखना देखो। अगर आप इसको देखो सम नंबर 2 को तो एक अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है, सम नंबर 3 को देखो तो एक अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है, अल्फाबेट है अल्फाबेट। सम नंबर 4 को देखो तो एक M नाम का अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है, सम नंबर 5 को देखो तो एक P नाम का अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है, सम नंबर 6 को देखो तो एक Y नाम का अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है। सही। तो सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 6 तक सिर्फ एक ही अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहा है। अगर Y है तो थ्रू आउट Y है, अगर P है तो थ्रू आउट P है, अगर M है तो थ्रू आउट M है, अगर X है तो थ्रू आउट X है, अगर X है तो थ्रू आउट X है। अब जरा आप सम नंबर 7 और सम नंबर 8 को देखो। X भी है, Y भी है, Z भी है, N भी है, N भी है। तो ये दो सम में ना थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा इसमें अलग सा बना है। जो पहले एक ही अल्फाबेट का इस्तेमाल या जिक्र होता था, अब एक से ज्यादा अल्फाबेट है। तो देखो हम कैसे काम करेंगे, देखना कैसे। देखो मैं कहूंगा ये रहा एक टर्म, ये रहा दूसरा टर्म और ये रहा तीसरा टर्म। 3 टर्म है। सही। देखो मैं कैसे काम करता हूं। जब एक से ज्यादा अल्फाबेट इन्वॉल्व हो तो मैं डिग्री कैसे काउंट करता हूं, आप देखना। X के ऊपर कुछ नहीं 1, Y के ऊपर कुछ नहीं 1, Z के ऊपर कुछ नहीं 1, तीनों को प्लस करो। 1 + 1 + 1 3। सही। इधर आ जाओ, सेकंड टर्म पे आ जाओ। X के ऊपर कुछ नहीं 1, Y के ऊपर कुछ नहीं 1, दोनों को प्लस कर दो। 1 और 1 2। Z के ऊपर कुछ नहीं 1, 1 तो 1 ही आएगा। अब 3 2 1 में से सबसे बड़ा क्या है? 3। Therefore डिग्री इज 3। समझा? अरे समझा। जब एक से ज्यादा अल्फाबेट इन्वॉल्व होना तो हम कलेक्टिवली काम करेंगे, हम एक साथ जोड़ के काम करेंगे। तो देखो 3 टर्म थे, 1 2 3 टर्म थे। X के ऊपर कुछ नहीं मतलब डिग्री 1, Y के ऊपर कुछ नहीं मतलब डिग्री 1, Z के ऊपर कुछ नहीं मतलब डिग्री 1। तो X ने भी 1 लेके आया, Y ने भी 1 लेके आया, Z ने भी 1 लेके आया, तीनों को प्लस कर दिया, चीज आई 3। वैसे ही यहां पे चीज आई 2 और यहां पे चीज आई 1। 3 2 1 में से सबसे बड़ा क्या है? 3। Therefore डिग्री इज 3। ऐसा काम हम लोग यहां नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां पे सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 6 तक एक ही अल्फाबेट इन्वॉल्व थे, लेकिन सम नंबर 7 और सम नंबर 8 में देखो आप एक से ज्यादा अल्फाबेट इन्वॉल्व। तो जब एक से ज्यादा अल्फाबेट इन्वॉल्व होंगे तो हम ऐसे काम करेंगे। और देखेंगे और समझ में आएगा आपको। ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है और वो आपका तीसरा टर्म है ना। प्लस माइनस की साइन डिसाइड करती है कि कितने टर्म है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं ना, तो देखो M ने 3 लाया, N ने 7 लाया, 3 और 7 को जोड़ दो 10। M ने 5 लाया, N के ऊपर कुछ नहीं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक देखो उसमें साफ दिखेगा N के ऊपर 5, तो यहाँ पे 5, N के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 6। सही? अरे सही। M के ऊपर कुछ नहीं 1, N के ऊपर कुछ नहीं 1, 1 और 1 2। फिर से देखेंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा अल्फाबेट इन्वॉल्व है तो मैं जोड़ के काम करूंगा।
m ने 3 लाया, n ने 7 लाया, 3 7 10, m ने 5 लाया, n ने कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 6, m के ऊपर कुछ नहीं 1, n के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 1 2, 10 6 2 में से सबसे बड़ा क्या है 10, therefore डिग्री इज 10। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो एकदम आसान है ना। मैंने आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं छेड़ा, ये डिग्री का तो हमने जिक्र कर लिए थे कि डिग्री कहाँ होती है ना। अल्फाबेट के ऊपर है डिग्री, बस। कोई पूछे ना कि डिग्री कहाँ या डिग्री क्या, अल्फाबेट के ऊपर डिग्री। 1 से लेकर 6 तक देखो, ये अलग कंसेप्ट है। सिर्फ y इस्तेमाल हुआ है तो हाइस्ट देके काम कर देने का, सिर्फ p इस्तेमाल हुआ है हाइस्ट देके काम कर देने का, सिर्फ m इस्तेमाल हुआ है हाइस्ट देके काम कर देने का। लेकिन अगर मैं 7 और 8 की बात करूं तो यहाँ पे 1 से ज्यादा अल्फाबेट इस्तेमाल हुए हैं, तो हम जोड़ के देखेंगे कि तूने कितना लाया, तूने कितना लाया, तूने कितना लाया। ठीक है ना। और फिर कह दूं मैं, प्लस माइनस वो साइन है जो टर्म डिवाइड करती है। यहां से शुरू करो, प्लस आया एक टर्म, यहां से शुरू करो माइनस आया दूसरा टर्म और वो तीसरा टर्म। तो 3 यहाँ पे, एक का काम अलग, दूसरा काम अलग, तीसरा काम अलग। अमंग 3 आपको चेक करना है विच इज हाईएस्ट और आपको फिर आंसर मेंशन कर देना है डिग्री। ठीक। अब एक और सम देखते हैं, सम नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। फिर आप सोचोगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। तो देखो बाजू में लिखा हुआ है डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक, समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझो, बाकी सम तो बहुत आसान है। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आप सोच रहे हो कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब बाजू में लिखा हुआ है, अब आप कितना हेल्प चाहोगे? क्या क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी सोच रहे हैं? क्या आंसर भी लिख के आना चाहिए? नहीं ना, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब वो मुझसे चीजों को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखने बोल रहा है। कैसा? देखो मैं क्या करूंगा, देखना। मैं अगर देखूं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म और 6 टर्म, यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 लोग। सुने, कितने लोग हैं? 6 लोग। अब मैं हर एक की डिग्री फाइंड कर लेता हूं। y के ऊपर कुछ नहीं है, डिग्री 1, y के ऊपर 5 डिग्री 5, y के ऊपर 3 डिग्री 3, y ही नहीं डिग्री 0, y के ऊपर 4, y के ऊपर 2। दिखा? दिखा? मुझे चीजों को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना था। मैंने देखा कि 6 लोग हैं और मैंने हर एक की डिग्री काउंट कर लिया। अब वो सबसे पहले जिसकी डिग्री सबसे बड़ी है, y⁵ प्लस था, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे दिखाओ या ना दिखाओ बात एक ही है। 5 का काम हो गया, 5 के बाद 4 प्लस 2y⁴, 4 के बाद 3 प्लस 3y⁵, 3 के बाद 2 माइनस y⁵, 2 के बाद 1 माइनस 7y, 1 के बाद 0 माइनस 1/2। अब आप देख सकते हो y के ऊपर 5 डिग्री इज 5, y के ऊपर 4 डिग्री इज 4, y के ऊपर 3 डिग्री इज 3, y के ऊपर 2 डिग्री इज 2, y के ऊपर कुछ नहीं डिग्री इज 1, y ही नहीं डिग्री इज 0। सही? अरे सही कि नहीं? 5 से शुरू हुआ, 4 पे गया, 3 पे गया, 2 पे गया, 1 पे गया, 0 पे गया। क्या ये ज्यादा से कम हो रहा है? हाँ। क्या ये ज्यादा से कम हो रहा है? हाँ। और इसी ही को तो हम डिसेंडिंग फॉर्म कहते हैं, ज्यादा से कम हो जाना। तो पहले क्या था? पहले क्वेश्चन में सीक्वेंस ऊपर नीचे था, उल्टा सीधा था। तो मैंने सबसे पहले डिग्री आइडेंटिफाई किया और फिर लोगों को डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया, मतलब बड़े से छोटा। ठीक, ये सब जो मैं मिटा रहा हूं, ये सारे के सारे रफ वर्क है। आपको
चाहो तो आप अपने आसानी के लिए इन सब चीजों को पेंसिल से दिखा सकते हो, लेकिन बाद में मिटा देना, है ना। जो फेयर पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, 1 और 2। आप यहाँ पे लिखना आंसर। समझा? अरे समझा। इसी ही जैसा एक और सम है, सम नंबर 1। कितने टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे? 1, 2 और 3। चलो डिग्री देखते हैं। m के ऊपर 3, डिग्री इज 3, n ही नहीं, डिग्री इज 0, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। ऐसे ही बोला गया ना आपको, है ना। अल्फाबेट के ऊपर 5, डिग्री इज 5, अल्फाबेट के ऊपर 4, डिग्री इज 4, अल्फाबेट के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, अल्फाबेट ही नहीं, डिग्री इज 0। n के ऊपर 3, डिग्री इज 3, n नहीं दिख रहा है, डिग्री 0, n के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। अब जो मेरे पास 3 अलग अलग डिग्री है उसको ध्यान में रख के लोगों को डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो, मतलब बड़े से छोटा। जो बड़ा है वो पहले से ही पहला है, एज इट इज। 3 हो गया है, 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 वाला है नहीं, छोड़ दो। 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। 3 टर्म से 3 लोग आगे, आप डिग्री चेक कर सकते हो। 3, 1, 0। हाँ, लोग अपने डिसेंडिंग फॉर्म में आ गए। हाँ, लोग अपने डिसेंडिंग फॉर्म में आ गए। हाँ, लोग अपने डिसेंडिंग फॉर्म में आ गए। और हमें यही काम दिया गया था कि दी हुई चीज को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? फिर अगर कोई बच्चा सोच रहा है, सर हमने लोगों की जगह यहां वहां बदली, हमने जो पहला था उसको दूसरा कर दिया, या जो 5वां था उसको पहला कर दिया, हमने लोगों की जगह बदली यहां वहां। मैथ्स में तो नियम है कि जगह बदलने पे साइन चेंज होती है ना। मैथ्स में तो नियम है कि जगह बदलने पे साइन चेंज होती है। तो मैं बोलूंगा हाँ नियम है, लेकिन वो नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सही। वो नियम कैसा है? वो नियम कैसा है कि इक्वल टू का होना जरूरी है। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, या अगर कोई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो साइन चेंज होती है ना। जगह बदलने पे साइन बदलेगी, वो नियम तब अप्लाई होगा जब इक्वल टू होता। कहीं पे आपको इक्वल टू दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं पे आपको इक्वल टू दिख रहा है क्या? नहीं। तो वो जो नियम आप जानते हो ना कि जगह बदलने पे साइन बदलती है, वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। लेकिन अगर इक्वल टू होता, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लोगों को भेजता, तो साइन जरूर चेंज होता। फिलहाल यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू नहीं है, इसलिए वो नियम अप्लाई नहीं होगा। किसी की भी साइन नहीं चेंज होगी। ये पहले भी माइनस में था, ये अभी भी माइनस में है, ये पहले भी प्लस में था, ये अभी भी प्लस में है। बस आपको लोगों को डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर देना है। ठीक। मैं अपने तरफ से बारीक बारीक सवाल जो मेरे मन में चलते हैं या लोग अक्सर जो पूछा करते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो भी अगर कोई बच्चा जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, जिनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो वो क्लास आए और मुझसे सामने बैठ के चीजें सीखे। मैं शाम में 7 से 10 के बीच में अवेलेबल होता हूं ऑफिस में। ठीक। आने वाले एग्जाम का टाइम टेबल आपको दे दिया गया है। मेहरबानी करके आप उस टाइम टेबल को अपने घर वालों को दिखाओ। मैं तो कहता हूं उसका एक प्रिंट निकालो और घर में चिपका दो, ताकि आपकी भी नजर पड़ते रहे और आपके घर वालों की नजर पड़ते रहे। आपके घर वाले आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपका काम होता रहेगा। देखो, हमारा एग्जाम लेने का मकसद बस एक है, जो आपकी आदत छूट गई है पढ़ने की, हम चाहते हैं कि हम वो आपकी आदत बना के रखें। आपके स्कूल वाले एग्जाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम किसी मतलब का नहीं है। तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जैसा हो।
आपका जो ब्रेन है, जो पहले चीजें याद किया करता था, हम वो आदत फिर से लाना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ, आपके स्कूल ने प्रॉपर एग्जाम नहीं लिया, हम लेंगे। हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी लेंगे, हम सेमेस्टर भी लेंगे, हम सेकेंड यूनिट टेस्ट भी लेंगे, और हम फाइनल भी लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट भी बना के दें आपको। तो हमारे प्लान को कोऑपरेट करो, हम मिल के काम करेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है। और कुछ भी हमसे और अपने घर वालों से ना छुपाओ, और प्लीज पढ़ना शुरू करो, एग्जाम को सीरियस लो, आपका ही अच्छा है ना। 6 महीने बाद आप 10वीं में रहोगे। अगर आप पढ़ना भूल गए, अगर आपकी वो एक आदत छूट गई, तो कैसे फिर आप 10th में उसको वापस लेके आओगे। तो हम कुछ सोच के एग्जाम डिसाइड किए हैं, और उसको सक्सेसफुल आप ही बना सकते हो, है ना। तो प्लीज जो टाइम टेबल आपको दिया गया है उसका एक प्रिंट आउट निकालो और अपने घर पे चिपका दो, ताकि लोग देखें और आपको याद दिलाए और आपको भी याद आए। किसी भी चीज की जरूरत होगी आप हमसे कांटेक्ट करो, आप हमसे आके मिलो, उसको इंशाल्लाह हल किया जाएगा। ठीक है, मैं अपना लेक्चर यहाँ एंड करता हूँ। इस एक्सरसाइज में 3 मेन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इंशाल्लाह हम उसको कल कवर करेंगे।